देख रहे हैं सनाता डरावना पथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। यह कहानी अब्दुल की है। अब्दुल जो आर्थिक रूप से बहुत करीब और असहाय था, जिसके कारण उसने 22 साल पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनने का तय किया। वह अपने काम में बखूबी रूप से माहिर था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी खत्म करके रख दी। आखिर क्या थी यह कहानी? तारीख 15 अप्रैल साल 2017। अब्दुल का जन्मदिन था। अब्दुल सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा सारा दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था। आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। वह सोचता है कि घर जाते हुए वह रास्ते से कुछ खाने का सामान लेता चलेगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरे परिवार को खुशी मिले। अब्दुल अपने परिवार में बहुत प्यार करता था। वह हर दिन अपना सबसे ज्यादा समय वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था, ताकि जीवन में कभी भी उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आज अब्दुल को बार बार फोन आ रहा है। ये फोन उसके घर से ही आ रहा है। अब्दुल के परिवार वाले उसे फोन करके जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि वह अब्दुल के साथ उनका जन्मदिन बनाना चाहते थे। अब्दुल के परिवार वाले अब्दुल को लगातार 2 घंटों से फोन कर रहे थे। अब्दुल उन्हें हर फोन पर मना कर देता था, क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा रुपए कमाना चाहता था, ताकि शांति से वह अपने परिवार के साथ जन्मदिन मना सके। रात के 11:30 बज रहे थे। इस समय गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। अब्दुल को अब कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा था। अब्दुल ने सोचा कि अब उसे शायद और कोई पैसेंजर नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन के लगभग 1200 से 13 तक की आमदनी हो चुकी थी। वह अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने कमीज के दोनों आस्तीनों को भेजा हुआ था। वह बहुत खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाने का सामान भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात का समय होने के कारण वह तेजी से अपनी ऑटो रिक्शा को दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ का शॉर्टकट था। वह ऑटो को जैसे हवा से बातें करवा रहा था, तभी अचानक से एक तेज सी रोशनी उसके आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो रिक्शा के हैंडल को खींचकर दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह पता नहीं चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, यह रास्ते की एक खास बात थी। वो ये थी कि इस रास्ते से अब्दुल का गहरा संबंध रहा है। 22 साल पहले वो इसी रास्ते से गुजर रहा था। अब्दुल को उस रास्ते पर जाते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे अपना वही सफर फिर से याद आने लगता है। वह इसी दिन 22 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसकी ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख अब्दुल बहुत डर गया। अब्दुल की आंखें बंद हो गईं। उसने आंखों को मसला और फिर से आगे की ओर देखने लगा, लेकिन इस बार वहां कोई लड़की नहीं थी। उसी पल अब्दुल के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह पेड़ ठंडी हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे धीमी सी आवाज में कहती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे। अब्दुल घबराते हुए नहीं कह देता है। वह कहता है कि उसे अपने घर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। अब्दुल डरते हुए उसे ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है। वह फोन निकालकर अपने घर पर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। वह लड़की उससे कहती है, यहां फोन नहीं चलता। अब्दुल इस वक्त हद से भी ज्यादा घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि जो लड़की उसकी ऑटो रिक्शा में बैठी हुई है, उसका चेहरा आगे शीशे पर नहीं दिख रहा है। अब्दुल उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ करता है तो उसका ऑटो पर संयंत्र हट जाता है और उसका ऑटो एक बड़े से पेड़ से जबरदस्त टकरा जाता है। इसमें अब्दुल की वही मौत हो जाती है।
उधर अब्दुल के घर पर उसके परिवार वालों का माहौल अब बहुत परेशान हो जाता है। पूरी रात अब्दुल की कोई खबर नहीं मिल रही थी, फोन भी नहीं लग रहा। अब्दुल के बच्चे और अब्दुल की पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और अब्दुल की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, कल अब्दुल सांगुरला के सहारा था क्या? अब्दुल की पत्नी कहती है कि उसे कोई जानकारी नहीं आए, लेकिन यह अब्दुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाता। वह इतने विश्वास से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वालों की कोई तस्वीर नहीं थी। अब्दुल के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी बहुत घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर अब्दुल के लाश की थी। पुलिस वाला अब्दुल की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, साहब, यही मेरे शहर। अब्दुल की पत्नी अब्दुल की लाश देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगता है और बच्चे भी बहुत ज्यादा रो रहे। पूरे परिवार में रोने बिलखने और गिन्नी का माहौल पसर जाता है। दरअसल आज से 22 साल है जब अब्दुल पहली बार यहां आया था। तब एक रात वो उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब अब्दुल को शराब पीने की बुरी आदत थी। वह उस रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई। इससे पहले कि अब्दुल ऑटो संभाल पाता, ऑटो तेजी से उस लड़की से टकरा चुके थे। वह लड़की बहुत ज्यादा घायल हो गई और बेहोश भी, मगर क्योंकि अब्दुल नशे की हालत में था तो उसे लगा कि वह लड़की उसने उस बेहोश लड़की की लाश समझकर पास के पुल से नीचे फेंक दिया और तब जाकर वह लड़की मर गई और आज उसी का अंजाम अब्दुल को भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। व्यान नगर मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर बाद कोई गार्ड तो नहीं मगर डॉक्टर के कपड़ों में एक आदमी आया, जिससे साथ रवि बोला, आज मेरा पहला दिन है अस्पताल में। क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर पाटिल कहां मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं ही डॉक्टर पाटिल हूं। तुम यहां से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो गेट पर मिला था वह कोई पागल है जो पिछले 8 सालों से सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा, आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देख रेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नए ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने इस बारे में पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, इस हॉस्पिटल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते वो सारे पूर्व इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने में लग गया। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ।
रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा था। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ पर गहरी चोट आ गई। तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वह वहीं पागल हंसते हुए बोल रहा था, मैंने कहा था ना, आज तो पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में छल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने क्या क्या रुख, अभी तुझे बिजली का झटका देता हूं। तभी पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहती उस पागल भूत ने रवि का एक हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोश की हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेट आया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपने पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वम के चलते रफीना प्लेट से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल में रवि की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वह भूत रवि की तरह पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।